तालिबानी नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की यूएन प्रतिनिधियों से बैठक की एक तस्वीर सामने आई है। इस बैठक में यूएन की महिला प्रतिनिधियों ने अपने सिर ढके हुए थे, हिजाब पहनकर मुलाकात की। महिलाओं के लिए तालिबान का फरमान, पूरी तरह से चेहरा ढककर कॉलेज आने का आदेश दिया। लड़के लड़कियों के लिए अलग हो क्लासरूम। तालिबान ने नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के बड़े नेता अहमद मसूद के घर पर कब्जे का दावा किया। घर पर कब्जे का एक वीडियो भी जारी किया। पंजशीर से सामने आया तालिबान के कब्जे का नया वीडियो। एनआरएफ के हेलीकॉप्टर पर कब्जा करते दिखे तालिबानी। तालिबान ने किया पंजशीर जीत का दावा। जीत की खुशी में तालिबानी ने पंजशीर में झंडा लहराने की तस्वीर भी जारी की है। तालिबान का बड़ा दावा, हमले में नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के चीफ कमांडर सालेह मोहम्मद के बारे में मारे जाने की बात कही है। तालिबान से जंग में रेजिस्टेंस फोर्स को बड़ा नुकसान हुआ है। तालिबान के हमले में अहमद मसूद के करीबी फहीम दश्ती और एनआरएफ के जनरल अब्दुल वदूद जारा की मौत। पंजशीर के आंदोलन को एक और झटका लगा है। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह के घर पर हेलीकॉप्टर से हमला। सूत्रों के मुताबिक सालेह को किसी अज्ञात स्थान पर छिपना पड़ा है। तालिबानी नेता अहमदुल्लाह वासिक का दावा, पंजशीर अफगानिस्तान का एक प्रांत है और जल्द ही नई सरकार के कब्जे में आएगा। एनआरएफ से बातचीत फेल होने के बाद सैन्य कार्रवाई के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं। रेजिस्टेंस फ्रंट के नेता अहमद मसूद ने एक बार फिर तालिबान से बातचीत की पेशकश की। कहा, एनआरएफ शांतिपूर्ण तरीके से विवाद के हल के लिए तैयार है ताकि आगे पंजशीर में कम से कम नुकसान। एनआरएफ का दावा, पाकिस्तानी ड्रोन से पंजशीर में हमला जारी है। पंजशीर के जमीनी हालात से परिचित है पाकिस्तानी स्पेशल फोर्स। अफगानिस्तान में पाक की साजिश के खुलासे पर भड़का पाकिस्तान। पाकिस्तानी मंत्री फवाद चौधरी ने कहा, भारतीय मीडिया अफगानिस्तान पर इतना ध्यान क्यों दे रही है। काबुल में तालिबान के नेता मुल्ला अब्दुल्ला बरादर ने संयुक्त राष्ट्र के अवर महासचिव मार्टिन से मुलाकात की है। यूएन के प्रतिनिधिमंडल ने मानवीय सहायता जारी रखने का भरोसा दिलाया है। आईएसआई चीफ जनरल फैज के काबुल पहुंचने पर उठे सवाल। पूर्व अफगान सांसद मरियम ने कहा, पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क के नेता को तालिबानी सरकार का प्रमुख बनाना चाहता है। अमरुल्लाह सालेह का दावा, तालिबान को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई चला रही है। तालिबानी प्रवक्ता को हर घंटे पाकिस्तानी दूतावास से निर्देश मिल रहे हैं। अफगानिस्तान से सैकड़ों लोगों को दूसरे देश ले जाने की कोशिश कर रहे 4 निजी विमानों को तालिबान ने रोका। मज़ार शरीफ हवाई अड्डे के एक अधिकारी के मुताबिक वो अफगान नागरिक थे, जिनमें से कई के पास वीजा या पासपोर्ट नहीं थे, जिसके चलते रोका गया। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का तालिबान को बड़ा झटका। कहा, अफगानिस्तान में चुनाव के जरिए बने नई सरकार अफगानों की चुनी हुई सरकार को ही मान्यता देगा। ईरान पाकिस्तान के क्वेटा में फिदायीन हमला, 4 सुरक्षा कर्मियों की मौत, 19 लोग हुए घायल। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने हमले की जिम्मेदारी ली। पीएम इमरान खान ने जताई संवेदना। पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मियों और वैक्सीन लेने वाले लोगों से की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात। कहा, तेज टीकाकरण से होगा हिमाचल के पर्यटन उद्योग का फायदा। पैरालंपिक दल की मेजबानी करेंगे पीएम मोदी। 9 सितंबर को खिलाड़ियों से मिलेंगे। 8 अगस्त को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी खिलाड़ियों की मेजबानी करेंगे। जावेद अख्तर के आरएसएस पर दिए बयान को शिवसेना ने आरएसएस का इस पर समर्थन किया है। सामना में अपने संपादकीय में शिवसेना ने आरएसएस की तारीफ करते हुए संघ को राष्ट्र निर्माता संगठन बताया। कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर ने किया जावेद अख्तर के बयान का समर्थन। बोले, जावेद अख्तर की बात तर्कसंगत है। बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा तालिबान जैसी है। महाराष्ट्र में वसूली मामले में ईडी ने अनिल देशमुख के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया। देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं अनिल देशमुख। ईडी ने अनिल परब के करीबी को भेजा समन। आरटीओ अधिकारी बजरंग खरमाटे को आज पूछताछ के लिए बुलाया। ईडी ने कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब से कनेक्शन मामले में छापेमारी की थी। मामला देशमुख के मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ा हुआ है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अगले सोमवार तक सभी ट्रिब्यूनल के खाली पद भरने के लिए कहा। कोर्ट ने कहा कि सरकार के टालमटोल भरे रवैये के चलते कई ट्रिब्यूनल बंद होने की कगार पर आ पहुंचे। हाल ही में बने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट पर भी कोर्ट ने तीखे सवाल उठाए। रांची में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। विधानसभा में नमाज के लिए जगह दिए जाने के खिलाफ कर रहे हैं प्रदर्शन। बीजेपी की मांग प्रार्थना के लिए भी दी जानी चाहिए जगह। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला वियना के लिए रवाना हुए। कल से शुरू हो रहे 2 दिन के 5वीं वर्ल्ड स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। आतंकवाद के मुकाबले के लिए 9 सितंबर को पहला विश्व संसदीय शिखर सम्मेलन भी होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कृषि, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। किसानों की आय बढ़ाने पर भी बैठक होगी। कल राकेश टिकैत के पीएम और सीएम योगी पर दिए बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। बोले, जिसे जनता ने पीएम और सीएम चुना उनके बारे में ऐसी बयानबाजी गलत है। राकेश टिकैत के बयान को वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल ने आपत्तिजनक बताया। बोले, टिकैत का बयान उनकी तालिबानी मानसिकता को दर्शाता है। अफगानिस्तान से लोग जान बचाकर भाग रहे हैं, जबकि भारत में उन्हें कुछ भी कहने और करने की आजादी है। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना के बीजेपी विधायक उमेश मलिक का बयान। बोले, दुख की बात है कि 2013 के दंगों के बाद जिन लोगों का समाज से बहिष्कार हो गया था वो पंचायत के मंच पर दिखे। आरोपों पर भारतीय किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष गुलाम मोहम्मद जौला का पलटवार। बोले, 2013 में बालियान और उमेश मलिक ने पैसे देकर दंगा कराया था। बालियान के गांव में बेकसूर लोगों की हत्या हुई थी। राकेश टिकैत के बयान पर बीजेपी का पलटवार। कहा, मियां खलीफा, ग्रेटा थनबर्ग और रेहाना से समर्थन जुटाने वाले टिकैत मोदी, शाह और योगी को बाहरी बता रहे हैं। ये मानसिक दिवालियापन है। राकेश टिकैत के बयान पर बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने हमला बोला। कहा, पीएम मोदी और सीएम योगी भारत माता के सपूत हैं, उन्हें बाहरी बताना निंदनीय है। किसानों की महापंचायत पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, सरकार ने एक नहीं बल्कि 11 चरण में वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक करवाई। मोदी सरकार लगातार किसानों के हितों के लिए काम कर रही है। किसान महापंचायत पर राहुल गांधी का ट्वीट। लिखा, गूंज रही है सत्य की पुकार, तुम्हें सुनना होगा अन्यायी सरकार। अयोध्या में एआईएमआईएम के शोषित वंचित समाज सम्मेलन के विरोध में उतरे संत असदुद्दीन ओवैसी के पोस्टर पर फैजाबाद जिला लिखा होने की वजह से नाराज हैं। कहा, अयोध्या के लोगों और मुख्यमंत्री दोनों का अपमान। बाबरी के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने असदुद्दीन ओवैसी के अयोध्या दौरे का विरोध किया। देश के मुस्लिमों से ओवैसी के भड़कावे में न आने की अपील की। एआईएमआईएम के प्रवक्ता सैयद असीम वकार का बिना नाम लिए इकबाल अंसारी पर पलटवार। कहा, यहां आने के लिए पासपोर्ट लगता है क्या? यूपी के लोग बंगाल जाकर कह सकते हैं कि सरकार हटाओ, लेकिन ओवैसी साहब यहां नहीं आ सकते। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल के खिलाफ रायपुर में एफआईआर दर्ज हुई है। गिरफ्तार करने लखनऊ पहुंची पुलिस। यूपी में ब्राह्मणों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने का आरोप। सीएम भूपेश बघेल का बयान। कहा, कानून से ऊपर कोई नहीं, चाहे वो मेरे 86 साल के पिता ही क्यों ना हो, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। बंगाल में उपचुनाव के लिए टीएमसी ने उम्मीदवारों का ऐलान किया। ममता बनर्जी भावनीपुर सीट से लड़ेंगी चुनाव। 30 सितंबर को वोटिंग, 30 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव के परिवार में फूट। बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने छात्र जनशक्ति परिषद के नाम से बनाया अपना संगठन। बीजेपी बोली, परिवार में न्याय नहीं कर सके लालू। एनसीपी चीफ शरद पवार का मोदी सरकार पर बड़ा आरोप। कहा, विपक्ष को दबाने के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रही है केंद्र सरकार। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जैसा अब हो रहा है। कोयला घोटाले को लेकर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से आज ईडी की पूछताछ। ईडी के दफ्तर पहुंचे अभिषेक। बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात। अभिषेक ने कहा, अगर ईडी आरोप सच साबित कर दे तो फांसी लगा लूंगा। हर तरह की जांच के लिए तैयार। बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को आज सीआईडी ने किया तलब। सिक्योरिटी गार्ड की मौत के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर समेत दूसरे लोगों के खिलाफ आज आरोप तय होंगे। ईडी की विशेष कोर्ट में सुनवाई होगी।
पंजाब के संगरूर में उठी भगवंत मान को सीएम चेहरा बनाने की मांग। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा 2017 की गलती दोहराने से नुकसान होगा। 24 घंटे में कोरोना के 38,948 मामले सामने आए। 219 लोगों की हुई बीमारी से मौत। 24 घंटे में 43,903 लोग ठीक भी हुए। लंबे समय के बाद कोरोना काल में खुला दिल्ली का जेएनयू विश्वविद्यालय। कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाकर मिल रही है कैंपस में एंट्री। 18 महीने बाद कर्नाटक में दोबारा खुले 6वीं से 8वीं तक के स्कूल। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ स्कूल में छात्रों की एंट्री। देश में कोरोना के 42,766 नए मामले सामने आए हैं। देश में एक्टिव केस 4,10,000 के पार पहुंच गए हैं। अकेले केरल में 29,700 से ज्यादा मरीज मिले। 74 मरीजों की मौत। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 68 करोड़ के पार। अगस्त में रिकॉर्ड 18 करोड़ टीका लगाया गया, जबकि G7 देश सिर्फ 10 करोड़ टीका ही अब तक लगा पाए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ मीटिंग की। कोरोना के हालात को लेकर मीटिंग में हुआ मंथन। यूपी में आज फिर होगा महाटीकाकरण अभियान। 30 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य। यूपी के सीतापुर में डेंगू की तुलना में मलेरिया के ज्यादा मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव का दौरा कर हालात का जायजा ले रही है। यूपी के हापुड़ में वायरल बुखार का कहर बढ़ रहा है। सरकारी अस्पताल के बाहर मरीजों की लंबी कतारें दिखी। गांव-गांव जाकर जांच कर रही है स्वास्थ्य विभाग की टीम। एटा जिले में डेंगू और मलेरिया के बढ़ते मामलों को लेकर अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग। आशा आंगनबाड़ी और आशा संगिनी के जरिए घर घर जाकर बुखार पीड़ितों का सर्वे हो रहा है। जालौन में लखनऊ से पहुंचे नोडल अधिकारी और डीएम ने कई इलाकों का दौरा किया। डेंगू की रोकथाम में जुटी स्वास्थ्य विभाग की टीम। डीएम ने जल जमाव वाली जगहों पर दवा के छिड़काव के निर्देश दिए। यूपी में मच्छरों को मारने के लिए खास मुहिम। फिरोजाबाद में मच्छरों को मारने के लिए तालाब में खास मछलियां डाली जा रही हैं। यूपी के प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। लालगंज इलाके में व्यापारी को गोली मारे जाने के 3 पुलिस सक्रिय हो गई है। इस मामले में 3 बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ कर गिरफ्तार किया। इस दौरान 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में विश्व भारती यूनिवर्सिटी के छात्र भूख हड़ताल पर बैठे। 3 छात्रों को यूनिवर्सिटी से निकाले जाने का विरोध कर रहे हैं छात्र। बिहार के वैशाली में गन फैक्ट्री का खुलासा। बहलोलपुर में मुर्गा फार्म में बनाए जा रहे थे अवैध हथियार। पुलिस ने बड़े बड़े राइफल बरामद किए। 1 को गिरफ्तार किया। पूर्व राज्यपाल और कांग्रेस नेता अजीज कुरैशी के खिलाफ रामपुर के थाने में केस दर्ज हुआ है। 2 समुदायों के बीच नफरत और दंगा भड़काने की साजिश का आरोप। रामपुर में आजम खान के परिवार से मिलने पहुंचे थे कुरैशी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में धर्मांतरण के एक मामले में जमकर बवाल हुआ। दोनों पक्षों के बीच पुलिस थाने में ही जमकर लात घूंसे चले हैं। थाना प्रभारी यदुमणि सिदार लाइन हाजिर। जम्मू कश्मीर में विकास के कामों में आई तेजी। राजौरी में एलओसी के पास दटोड गांव में आर्मी की मदद से बिजली पहुंची। सड़क का निर्माण हुआ। पटना में 14 साल की तनु ने पेश की हौसले की मिसाल। पढ़ाई के शौक को पूरा करने के लिए पैरों से लिखती है। अब 10वीं क्लास में पहुंच चुकी हैं तनु। कई मेडल भी अपने नाम कर चुकी हैं। 7 साल पहले एक हादसे में अपने दोनों हाथ गंवा चुकी हैं तनु। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में विश्व भारती यूनिवर्सिटी के छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं। 3 छात्रों को निकाले जाने का विरोध कर रहे हैं। हिमाचल में रामपुर के ज्यूरी में फिर गिरा पहाड़ से मलबा। NH5 हुआ बंद। कई गाड़ियों को नुकसान। सड़क के दोनों तरफ लंबा जाम लगा। ये वही इलाका है जहां पर थोड़े दिन पहले मलबे में बस दब गई। बंगाल के कलिम्पोंग नेशनल हाईवे 10 पर फिर से पहाड़ का हिस्सा गिरा। यहां कल रात से बारिश हो रही है। कलिम्पोंग से सिलीगुड़ी सिक्किम का रास्ता बंद। मलबा हटाने का काम जारी। गुजरात के सूरत में भारी बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। तेज बारिश के बाद सूरत के कई इलाकों में पानी भरा।
बाढ़ से घिरे कटिहार के बाघमारा में अनूठी तस्वीर सामने आई। 2 शिक्षकों ने बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो इसके लिए नाव पर ही स्कूल खोल दिया। पहली कक्षा से 10वीं तक के लोगों को शिक्षा दी जा रही है। यूपी में पूर्वांचल के 15 से ज्यादा जिलों में बाढ़ से हालात खराब, हजारों हेक्टेयर खेती बर्बाद हो गई। बाढ़ के बढ़ते जलस्तर के कारण गोरखपुर से वाराणसी को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 29 पर लोगों की आवाजाही प्रशासन ने रोक दी है। रास्ता बंद होने से इस मार्ग पर जाने वालों को 50 से 60 किलोमीटर अतिरिक्त सफर तय करना पड़ रहा है। गोरखपुर के उपधौली गांव में बाढ़ में फंसे 25 लोगों को एनडीआरएफ की मदद से निकाला गया। कई दिनों से छत पर मदद का इंतजार कर रहे थे। रबर बोट से रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। गोंडा में सरयू और घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बहने से 2 तहसीलों में बाढ़ का खतरा बढ़ा। तरफगंज तहसील क्षेत्र के कई गांव टापू में तब्दील हुए। लोग जान जोखिम में डालकर पानी में आने जाने को मजबूर। एमपी के शिवपुरी में सत्संग सुनने गए सैकड़ों लोग उफनते नाले के बीच फंस गए। ग्रामीणों ने जान जोखिम में डालकर लोगों का रेस्क्यू किया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।